राउंड अप हॉरर में आप सभी का स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर इस कहानी को आप अकेले रात में सुन रहे हैं तो अभी स्किप कर दीजिए, क्योंकि इस कहानी को अगर आप 4 मिनट भी सुनते हैं तो इस कहानी को आप पूरे सुने बिना कहीं नहीं जाएंगे। तो चलिए, डर की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। विजय रात के 12 बजे अपनी जॉब से घर लौट रहा था। तभी उसकी पत्नी श्वेता का कॉल आता है। श्वेता, अजी अभी तक आप आएंगे नहीं? हर्षित ना जाने क्यों रो रहा है। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। ये तो जल्दी आते वक्त किसी डॉक्टर को साथ ले आइएगा। विजय, क्या हुआ बेटे को? श्वेता, ज़्यादा घबराइए मत, बस बुखार है। विजय, कैसे ना घबराऊं बताओ, वही तो हमारा इकलौता वारिस है। हर्षित का अच्छे से ख्याल रखना। मैं अभी जल्दी से डॉक्टर का बंदोबस्त करता हूँ। उस वक्त बारिश हो रही थी और इसी की वजह से कोई भी आदमी रास्ते में नहीं दिख रहा था। भगवान की दुआ से उसे एक छोटा सा बंद पड़ा घर दिखा। वहीं जाकर रुकता है। तभी देखता है एक अजनबी अपनी बाइक लेकर उसकी उम्मीद की किरण बने आ रहा था। विजय, भाई साहब, मुझे आपकी मदद चाहिए। मुझे कोई गाड़ी नहीं मिल रही है और मुझे जल्दी घर जाना है, क्योंकि मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और उसके लिए डॉक्टर को भी खोजना होगा। कृपया मुझे मेरे घर तक छोड़ दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अजनबी, अरे भाई साहब, हम लोग आप जैसे ज़रूरतमंद लोगों को सहायता करने के लिए ही धरती पर आए हैं। आइए बैठिए मेरी बाइक पर। भाई साहब, सोच रहा हूँ कि आपका काम थोड़ा आसान कर दो। विजय, अजी वो कैसे? अजनबी, वह ऐसे कि मैं एक डॉक्टर ही हूँ। विजय, चलिए भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मुझे लिफ्ट देने वाला भी मिल गया और मेरे बच्चे के लिए भी। फिर वही अजनबी को लेकर अपने घर पहुँचता है। वह उसे अपने बच्चे के पास ले जाता है। डॉक्टर साहब जी, कुछ खास नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा बुखार है। मेरी दवा कुछ देर बाद आपके बच्चे की तबीयत बिल्कुल ठीक कर देगी। चिंता करने की कोई बात नहीं। उसकी पत्नी को उस अजनबी पर शक होने लगता है, क्योंकि बच्चे को हद से ज़्यादा तेज बुखार था। फिर विजय उस अजनबी को घर के बाहर छोड़ जाता है। अजनबी चला जाता है। उसकी पत्नी, अजी बाबू की तबीयत तो ठीक हो जाएगी ना? विजय, समय रखो, उस डॉक्टर ने कहा है तो कुछ देर तो ठीक हो ही जाना चाहिए। फिर उस अजनबी के द्वारा दी गई दवा को विजय अपने बच्चे को खिलाता है। उसका दवा खिलाने के चंद मिनट बाद ही हंसने लगता है। फिर गजब यह होता है कि बच्चा अचानक से बहसना बंद कर देता है और उसकी आंखें बंद हो जाती है। अचरज की बात था कि उसकी सांसें नहीं चल रही थी। विजय रोते हुए, बेटा आंखें खोलो, देखो तुम्हारा पापा तुम्हारे लिए रो रहा है। बेटा आंखें खोलो ना। फिर वह फूट फूट कर रोने लगता है। उसकी पत्नी, यह सब तुम्हारी गलती है ना तुम उस बिना जाने पहचाने आदमी को ले आते और न यह सब होता। विजय, इसमें मेरी क्या गलती? वो रास्ते में मिला, मैंने सोचा क्यों न इसे लिफ्ट मांगा जाए, और बाद में कहने लगा कि वह एक डॉक्टर है। फिर वे दोनों जोर जोर से रोने लगते हैं। विजय, मैं उस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वह उसे खोजने के लिए घर के बाहर जाता है। उसकी पत्नी, अब कोई फायदा नहीं, अब क्या करोगी उसे खोज कर?
अब तो हमारा बच्चा मारा जा चुका है, जो कभी वापस नहीं मिल सकता। अपनी पत्नी की बातें नज़रअंदाज करते हुए घर के बाहर जाता है और देखता है कि वह घर की चौखट पर ही लेटकर गिरा है। उस पर लिखा होता है, यह बच्चा तुम्हारा एक अभिशाप था। वह उसे लेटर को अपनी बीवी को दिखाने ले जाता है। विजय, यह देखो क्या लिखा है। इस पर भी एक बच्चा हम लोगों को अभिशाप था। उसकी पत्नी, अजी जल्दी आइए, चमत्कार हो गया। विजय, क्या हुआ, क्या देख लिया तुमने? उसकी पत्नी, अजी हर्षित की सांस ले रहा है, देखिए इसका हाथ भी हिल रहा है। विजय, क्या सच में? यह तो चमत्कार हो गया। वह थोड़ा खुश होता है, हमें तुरंत डॉक्टर को बुलवाना चाहिए। उसकी पत्नी, जी बिल्कुल। फिर डॉक्टर को फ़ोन करता है और डॉक्टर आते हैं। वह बच्चे को देखते हैं, तभी उसकी नज़र नीचे पड़ती है। डॉक्टर, क्या आप लोगों ने यह दवा इस बच्चे को खिलाई थी? विजय, जी डॉक्टर साहब। किस मूर्ख ने बिना सोचे समझे यह ज़्यादा mg की दवा दे दी थी? विजय, अब क्या बताऊं आपको? फिर वह पूरी घटना डॉक्टर को बता देता है। डॉक्टर, वह ज़रूर आपका कोई दुश्मन रहा होगा। विजय, पर मेरा तो कोई दुश्मन नहीं है। ज़रा याद करिए, कहीं वो वही डॉक्टर तो नहीं था जिसकी आपसे कुछ दिन से झड़प हुई थी? विजय, नहीं, वह तो दूसरा आदमी था। डॉक्टर, अरे विजय, अब आपको क्या बताऊं? वह रूप बदलने में माहिर था। लोग उसे बहरूपिया भी कहते थे। वह अपने दुश्मनों को गलत दवा दे देते था, फिर दूसरे डॉक्टर से दिलवा देता था। फिर मेरी भी उससे नहीं बनती थी। मुझे उस तरह के धोखेबाज आदमी बिल्कुल भी नहीं पसंद है। विजय, हाँ, मगर वह 5 दिन पहले ही मर गया था। मैंने अखबार में पढ़ा था। पता नहीं क्यों उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। डॉक्टर, लगता है उसने अपने जीवन में इतना ज़्यादा पाप कर लिया था कि उसकी अंतरात्मा खुद कह रही थी कि अब तो इस दुनिया में रहने के लायक नहीं है। दोनों मजाक करते हुए। विजय, हाँ, हो सकता है। तभी डॉक्टर एकाएक बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। विजय डॉक्टर को उठाते हुए, क्या हुआ डॉक्टर साहब, आप ठीक तो हैं ना? फिर विजय और उसकी पत्नी पाते हैं कि वह डॉक्टर मर चुका है। फिर विजय पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस आती है और छानबीन शुरू करती है। पुलिस इंस्पेक्टर शेखर, हम लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे हैं, फिर जैसा होगा आपको बता दिया जाएगा। हाँ, एक बात और, हमारे साथ कुछ कागजी कार्रवाई के लिए चलना पड़ेगा। विजय, कोई बात नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं चलने के लिए तैयार हूँ, चलिए। विजय अपनी पत्नी से, तुम चिंता मत करना, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं जल्द ही घर वापस आ जाऊंगा। उसकी पत्नी, ठीक है जी। फिर पुलिस के साथ विजय थाने में जाता है। पुलिस वाले उससे पूछताछ करते हैं, जो साफ साफ बता देता है। फिर पूरी औपचारिकता करने के बाद वह उसे घर वापस आता है। तभी देखता है कि उसे एक लेटर मिलता है जिस पर लिखा होता है, मैंने तुम्हारे बेटे के साथ एक छोटा सा मजाक क्या किया, तुमने तो इतना डर गए, अगर कहीं उसे जान से मार डालता तो तुम्हारा क्या होता, डरपोक कहीं के। वह डॉक्टर को कुत्ते की मौत मर गया क्योंकि उसे कुछ ज़्यादा ही आदत थी सच बोलने की। उसे उसकी सज़ा मिल गई। अब कुछ दिनों बाद हमारी मुलाकात फिर होगी, याद रखना। विजय वह लेटर देखकर चौंक जाता है। वह दौड़ते दौड़ते उस लेटर को पुलिस थाने में ले जाता है और पुलिस को दिखाता है। पुलिस इंस्पेक्टर शेखर, क्या हुआ आपको, आप इतना हाफ क्यों रहे हैं? विजय सर, मैं रास्ते में जा रहा था तो मुझे लेटर मिला। पुलिस इंस्पेक्टर शेखर, दिखाइए मुझे। एक कांस्टेबल मोहन, सर यह तो बहुत खतरनाक मुजरिम लग रहा है।
मुझे तो यह आदमी जरूर कोई एक साजिश वाला लगता है। देखिए, इसने यह भी लिखा है कि हमारी मुलाकात फिर होगी। इसका मतलब यह कोई समस्या जरूर खड़ी करेगा। पुलिस इंस्पेक्टर शेखर। हाँ मोहन, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। लेकिन वह जो कोई भी हो, चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, जल्द ही पुलिस के गिरफ्त में होगा। विजय सर, कैसे भी करके मुजरिम को जल्द से पकड़िए प्लीज। पुलिस इंस्पेक्टर शेखर, आप निश्चिंत रहिए, यह हम लोगों से बच नहीं सकता। विजय सर, तो क्या मैं चलूं? पुलिस इंस्पेक्टर शेखर, जी जाइए, और दिक्कत हो तो हमें याद कर लीजिएगा। पुलिस हमेशा से ही जरूरतमंदों की काम आती है। विजय, जी शुक्रिया। फिर विजय अपने घर चला जाता है। सबसे पहले वह अपने बर्थडे के पास जाता है। विजय, हर्षित, तुम ठीक हो ना? तुम मेरे इकलौते लड़के हो और तुम्हें तकलीफ ना हो। कुछ हो जाता तो मेरे प्राण सूखने लगते हैं। हे भगवान, भले ही मेरी जिंदगी ले लेना, पर मेरे इस प्यारे बेटे को कोई भी भला ना कर पाए। उसका बेटा हर्षित, नहीं पापा, जब तक आप और मम्मी मेरे साथ हैं तब तक मुझे कुछ नहीं हो सकता। आप दोनों मेरे लिए भगवान से भी बढ़कर हैं। विजय, हमारा बेटा बात तो बहुत बड़ी बड़ी करता है, लगता है यह धीरे धीरे शयान हो रहा है। फिर बाप बेटे दोनों मिलकर हंसने लगते हैं। तो दोस्तों, आखिर कौन था वो जो कहीं से भी किसी के साथ कुछ भी कर दे रहा था? जानने के लिए मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि हमारी आने वाली कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे।